नमस्कार, मैं प्रीति सिमार और खबर फास्ट पर आप देख रहे हैं। गैंग्स ऑफ कानपुर का खात्मा। यूपी पुलिस की 40 टीमें कुख्यात बदमाश विकास दुबे की तलाश में धरपकड़ कर रही हैं, लेकिन 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। पुलिस लगातार एक एक कर खुलासे कर रही है और पुलिस हमले में शामिल बदमाशों को पकड़ रही है या फिर उन्हें ढेर कर रही है। एक के बाद एक विकास दुबे के गुर्गों तक पुलिस पहुंच रही है, लेकिन विकास दुबे से अभी पुलिस दूर है और पुलिस ने हमले में शामिल 5 बदमाशों पर कार्रवाई की। इसमें प्रभात मिश्रा, दयाशंकर अग्निहोत्री, श्यामू वाजपेयी गिरफ्तार किए गए और जबकि अमर दुबे, अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे को मार गिराया है। आज फरीदाबाद के बड़खल चौक पर ओयो होटल में विकास दुबे के छिपे होने की खबर सामने आई, जहां से पुलिस ने विकास दुबे से जुड़े 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। तो वहीं हमीरपुर में अमर दुबे को मार गिराया गया है। सवाल कई है कि आखिर कब गिरफ्तार होगा विकास दुबे, क्यों पकड़ में नहीं आ रहा है विकास, और पुलिस ने शहीद देवेंद्र के लेटर पर समय रहते कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की। क्या पुलिस की अनदेखी, लापरवाही पुलिस कर्मियों पर ही भारी पड़ी? ये कई सवाल हैं, इन पर हम कोशिश करेंगे इन सवालों के जवाब लेने की और साथ ही साथ अपडेट हम आपको देंगे, क्योंकि आज फरीदाबाद में भी कार्रवाई की गई है, हमीरपुर में बड़ी कार्रवाई की गई। और सबसे पहले आपको हमीरपुर के एसपी श्लोक कुमार का क्या कुछ कहना है, उनकी बाइट आपको सुनवा देते हैं इस पूरे मसले पर। सुनिए। मोदहा में आज सुबह ये टिप ऑफ मिली थी कि अमर दुबे, जिसने कि कुछ दिन पहले कानपुर में एक विभत्स घटना की थी जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए थे, उसका मूवमेंट इस क्षेत्र में हो रहा है। एसटीएफ की टीम भी यहाँ पे थी और जब संयुक्त घेराबंदी की गई तो इसने पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायर किए, जिसमें जवाबी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। इसके फायरिंग से हमारे एक इंस्पेक्टर मोदहा के गोली लगी, एक एसटीएफ के कांस्टेबल के गोली लगी और जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें इससे गोली लगी और इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया था, जहाँ से कुछ देर पहले ये सूचना प्राप्त हुई है कि इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इसके पास से एक ऑटोमेटिक स्मॉल वेपन मिला है जिससे कि इसने फायरिंग की थी। एक बैग मिला है जिसकी जांच अभी करवाई जा रही है। मौके पे हमारी फील्ड यूनिट, फॉरेंसिक यूनिट मौजूद है, उसके द्वारा यहाँ से फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो कानपुर शूटआउट में अब तक क्या हुआ है? 5 दिन में गैंगस्टर विकास दुबे अभी फिलहाल जो है फरार चल रहा है। लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने देर रात फरीदाबाद में दबिश दी, जहां पर एक होटल से ये खबर सामने आई कि वहां पर विकास दुबे छुपा हुआ है। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो विकास दुबे वहां से फरार हो गया। हालांकि उसके 3 लोग सदस्यों को, उसके सहयोगियों को वहां से जरूर गिरफ्तार किया है। ओयो होटल में छिपे होने की खबर मिली और फरीदाबाद में पुलिस ने दुबे के 2 से 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से 4 पिस्तौल भी बरामद की है। और फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वहां से जुड़ी अपडेट ले लेते हैं। मुकेश, आज एक बड़ा खूंखार बदमाश फरीदाबाद में उसके होने की खबर मिली, किस तरीके से पुलिस को ये जानकारी मिली? जब पुलिस पहुंची तो क्या कुछ वहां पर हुआ, विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए प्रिया, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कल करीब 3 बजे के करीब जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि विकास दुबे ओयो रेस्ट हाउस उसमें रुका हुआ है। और उसके बाद जो है पुलिस की जो है उत्तर प्रदेश पुलिस और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर मौके पर पहुंची थी। सिविल सादा वर्दी में जो है वहां पर पुलिस पहुंची थी और ओयो रेस्ट हाउस को पूरी तरीके से पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। और उसके बाद जो है उसके अंदर जो है छानबीन की गई तो उससे पहले ही विकास दुबे वहां से निकल चुका था। हालांकि जो हमें जानकारी मिली थी वो ये थी कि विकास दुबे और उसका साथी जो कि जो प्रभात बताया जा रहा है वो वहां पर रुका हुआ था, पर उससे पहले ही विकास दुबे वहां से निकल चुका था। पर उसके बाद जो है पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर जो है जरूर हाथ लगी है कि पुलिस को जो है जो प्रभात उर्फ कार्तिक के जिसका खास जो बेहद ही करीबी जो है बताया जा रहा है वो उसको जो है पुलिस ने वहां गिरफ्तार किया और उसके पास से जो है 4 पिस्तौल और 50 कारतूस जो है बरामद किए हैं। इसी के साथ साथ जो है जिसके जरिए जो यहाँ पर फरीदाबाद में आए थे उसको भी, उसको और पिताजी को भी जो है दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 3 लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आज लगभग ये बताया जा रहा है कि दोपहर को उनको जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसी के बाद जो है पुलिस कोई जानकारी
जो है पुख्ता दे पाएगी। जी जी, इस पर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली थी, हालांकि अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। आगे जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले इसमें कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद पुलिस इस बारे में विस्तार से पुख्ता जानकारी देगी। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज आई हैं, उनके आधार पर ये कहा जा रहा है कि विकास दुबे को होटल में देखा गया। क्या इसकी पुष्टि पुलिस की तरफ से कर दी गई है कि हाँ, वो विकास दुबे ही था जिसको होटल में देखा गया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज की सामने आई हैं? देखिए प्रिया, जब कल पुलिस ने वहां पर छापेमारी की गई थी और जब पुलिस से बार बार ये पूछा जा रहा था कि जो सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है जिसमें साफ तौर पर जो है विकास दुबे जो दिखाई दे रहा है, उसके बारे में जो पुलिस क्या कहना, तो पुलिस का साफ तौर पर यही कहना था कि ये सूचना जरूर मिली थी कि विकास दुबे है। हालांकि पुष्टि किसी ने नहीं की थी, सिर्फ ये कहा जा रहा था कि विकास दुबे जैसा देखने वाला ही बंदा वहां पर जो है सीसीटीवी फुटेज में आ रहा था। पर जिसके बाद जिस तरीके से जो है प्रभात को यहाँ पर जो है गिरफ्तार किया गया है, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं विकास दुबे भी यहाँ पर के साथ आया हुआ था और सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर उसे देखा भी गया था, जबकि नीली टी शर्ट और हल्की नीली जींस उसने पहन रखी थी और मुंह पे जो है नीले रंग का मास्क लगाया हुआ था और उसके साथ जो खड़ा हुआ पीछे वाला व्यक्ति था उसे प्रवास बताया जा रहा है। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब पुलिस कहीं जाकर के जो है ये क्लियर कर रही है कि हाँ, विकास दुबे फरीदाबाद जरूर आया था और उसके बाद जो है विकास दुबे वहां से निकल गया था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही विकास दुबे वहां से निकल चुका था, फरार क्या हो ये चुका था। जानकारी मिल पाई है कि आखिर विकास दुबे को यहाँ कैसे जानकारी मिल गई कि पुलिस यहाँ पर भी पहुंचने वाली है? देखिए अभी तक इस बात का कोई भी पता नहीं चल पाया कि आखिर पुलिस की सूचना जो है विकास दुबे को कैसे मिली, क्योंकि फरीदाबाद जब फरीदाबाद के रेस्ट हाउस वहां पर पहुंचा था विकास दुबे, तब तक उसके पास कोई सूचना थी और अचानक उसे सूचना मिली और उससे पहले ही विकास दुबे वहां से निकल गया। इस बात की कोई पुष्टि अभी तक किसी ने कोई जानकारी ये नहीं दी है कि आखिर पुलिस की सूचना उसे कैसे मिली। जब वहां के आसपास के लोगों से जो है बातचीत की थी हमने, तो वहां पता चला था कि गोली चलने की आवाज आई थी और उसके बाद जो है वहां पर पुलिस पहुंची थी। उत्तर प्रदेश जो एसटीएफ की टीम है वो भी वहां पर लगातार पहुंच गई थी और लगभग 35-40 पुलिसकर्मी ने पूरी तरीके से रेस्ट हाउस को पूरी तरीके से घेर लिया था और उसके बाद जो इसमें अंदर छानबीन की थी और उस दौरान ही उससे पहले ही वो विकास दुबे वहां से निकल चुका था। प्रभात था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और साथ ही साथ अंकुश और उसके पिता श्रवण, जिसके जरिए से जहां फरीदाबाद में वो लोग आए थे, उनको भी साथ ही साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इस बीच जो है जो आरोपी से 4 जो है जो पिस्तौल है और 50 कारतूस, इसमें तो 2 पिस्तौल प्रिया ये भी बताई जा रही है कि जो पुलिसकर्मी जो मारे गए थे उन पुलिसकर्मियों की 2 पिस्तौल बताई जा रही है और 50 कारतूस भी इसमें बरामद किए गए हैं। जी जी मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी कई सवालों के जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच हम हमीरपुर का रुख कर लेते हैं। वहां से हमारे संवाददाता अंकित अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि हमीरपुर में भी आज पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और वहां पर दाहिना हाथ माने जाने वाला विकास दुबे का अमर दुबे जो कि साथी रहा है, उसको पुलिस ने कार्रवाई में ढेर कर दिया है। अंकित, क्या फिलहाल अपडेट मिल पा रही है हमीरपुर से? जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि कानपुर हत्याकांड के बाद लगातार प्रदेश की जो पुलिस है वो जगह जगह दबिश देकर उसके साथियों को ढूंढ रही है। उसी के चलते हमीरपुर में जब दबिश दी गई तो यहाँ पर उसका दाहिना हाथ जो कहा जाता था तो अमर दुबे जो कि यहाँ पे अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुकने आया था, ये जानकारी मिली है। और यहाँ के बाद हमीरपुर महोबा होते हुए मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था। जैसे ही जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने दबिश दी और पूरी घेराबंदी की, जिसके बाद जो अमर दुबे था उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस की अमर दुबे को गोली लगी। उसके बाद उसको जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित किया गया है। जी, एनकाउंटर में अमर दुबे यहाँ पर ढेर हो गया है। अब पुलिस की तरफ से अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, इस पे पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या विस्तार से इस बारे में जानकारी दी गई कि कैसे पुलिस वहां पर पहुंची, कैसे पुलिस को जानकारी मिली? जी, ये जानकारी यहाँ पे ऐसी मिली कि जो यूपी एसटीएफ है उनको सुराग मिला हुआ था कि जब फरीदाबाद से विकास दुबे भगा, उसके बाद जो उनका साथी अमर दुबे था वो हमीरपुर के रास्ते भगने की फिराक में था। तो उसी के बाद एसटीएफ उसकी निशानदेही पे जगह जगह दबिश दे रही थी। उसके बाद जानकारी मिली कि मौदाहा के पास एक गाँव है जहाँ पर अमर दुबे की रिश्तेदारी है और अमर दुबे वहाँ पे जा रहा है। उसके बाद जब एसटीएफ यहाँ पहुंची, उसने उनके रिश्तेदारों के यहाँ खोजबीन की। उसके बाद जानकारी मिली कि वो एक ट्यूबवेल में रुका हुआ है। उसके बाद उन्होंने पूरे ट्यूबवेल की घेराबंदी की और वहां पे पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसके बाद अमर दुबे की मौत हो गई। इसके बाद जो उसके साथी थे तो उनकी तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं और पूरे जिले में जगह जगह दबिश देकर उसके साथियों की को खोजा जा रहा है। जी, क्या अमर दुबे के साथ किसी और को भी गिरफ्तार किया गया है या कोई और फरार होने में कामयाब रहा? जानकारी ये मिली कि अमर दुबे को जब देखा गया तो अमर दुबे अकेले ही दिखा है, लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि उसके साथ और भी कुछ साथी आए हुए थे जो पुलिस से बच के कहीं भाग गए हैं। इस पूरी मुठभेड़ में हमीरपुर कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर
को गोली लगी है और एसटीएफ के कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। जी, क्या ये संख्या पता चल पाई है कि कितने लोग उसके साथ थे, कितने सहयोगी उसके साथ थे? नहीं, ऐसी कोई अभी पुलिस ने जानकारी नहीं दी है कि कंफर्म बताया हो कि उसके साथ कितने लोग थे। जी। उन्होंने ये बताया कि वो अपने साथियों के साथ था। साथियों की संख्या खुलासा किसी प्रकार से अभी नहीं किया गया है। जी, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरे जो विकास दुबे के साथ जो उसके साथ जुड़े हुए थे बदमाश उस पुलिस हमले में, वो कहीं न कहीं हर कोई अलग-अलग भागकर छिपने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में पुलिस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर हालाँकि गुर्गे लगातार पुलिस उनके पकड़ रही है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसको भी लगातार पकड़ने की दबिश पुलिस दे रही है। लेकिन कहीं न कहीं हर बदमाश का अलग-अलग जगहों पर छिपना पुलिस के लिए एक बड़ी परेशानी और चुनौती बना हुआ है। जी, पूरे प्रदेश में जो पुलिस बल है वो पूरी तरीके से सक्रिय है और जगह-जगह दबिश दे रहे हैं। जानकारी तो ये कि जो विकास दुबे है वो तो लगातार फरार है, लेकिन उसके साथ जो अमर दुबे है इसका नामजद एफआईआर में नामजद है। जी। जब कानपुर में जो हत्याकांड हुआ उसमें अमर दुबे नामजद एफआईआर है इसके ऊपर। जी। और ये सभी लोग अलग-अलग जगह से बॉर्डर क्रॉस करके यूपी का बाहर जाने की फिराक में लगे हुए हैं। जी। अमर दुबे की अगर हम जानना चाहें हिस्ट्री तो क्या कुछ रही है? इससे पहले भी क्या हमीरपुर में इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं? जानकारी ये मिली कि अमर दुबे विकास दुबे के साथ रहने के पहले भी जी। आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहा है। जी। इसकी काफी बड़ा आपराधिक इतिहास है। हमीरपुर में भी इसके खिलाफ कुछ मुकदमे दर्ज हैं। जी, आप बने रहिए अंकित हमारे साथ। इस बीच कानपुर से कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, आपसे भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि कानपुर में ये इतनी बड़ी घटना घटी जहां पर 8 पुलिसकर्मी जो हैं शहीद हुए और कई घायल हुए। ऐसे में कानपुर पुलिस अब किस तरीके से, क्योंकि 40 टीमें यहाँ पर बना दी गई हैं जो कि विकास दुबे की धरपकड़ में लगी हुई हैं। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है और अब तक फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए प्रीति, आपको बता दें कि जिस तरह से विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद यहाँ से फरार हो गया है, पूरी पूरी एसटीएफ ने पूरी कमान अपने हाथ में संभाल ली है और लगातार जो उसके सगे संबंधी है उनके पास उनके घरों पे छापेमारी की जा रही है और तरह से जो संदिग्ध है उनको उठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी एसटीएफ ने हमीरपुर बॉर्डर पे उससे जो एक अमर दुबे है उसका दाहिना हाथ था उसको मुठभेड़ में मार गिराया है और थोड़ी देर पहले चौबेपुर में श्यामू वाजपेयी जो 25,000 इनामिया था वो विकास दुबे का साथी था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। जी, चौबेपुर थाने की बात आपने की है। थाने में सभी कर्मचारी लाइन हाजिर हो गए हैं, बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि जो यहाँ पर शहीद देवेंद्र मिश्रा थे सीओ, उनकी तरफ से बात पहले से ही कही गई थी, अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया गया था कि दुबे के साथ कुछ पुलिसकर्मी के संपर्क है, साठगांठ है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले को लेकर पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया गया। इस पर क्या अपडेट मिल पाई है फिलहाल? देखिए प्रीति, जिस तरह से लगातार जो चौबेपुर थाना संदिग्ध बताया जा रहा था, कहीं न कहीं जो मोबाइल की जो ट्रेस किए गए जिन नंबरों से विकास दुबे की बात हुई है उसको लेकर पूरे चौबेपुर थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर कोई भी जिस पुलिसकर्मी का नाम आएगा उसको 310 मुकदमे उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ये साफ तौर से आजी ने कहा है। और लगातार जो विकास दुबे के संपर्क में आने वाले लोग हैं उनको भी पुलिस उठा रही है। और जो बात की जाए अगर यहाँ कानपुर की, तो कानपुर में लगातार कई नेता के भाजपा हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, सभी के नेताओं के साथ विकास दुबे के संपर्क थे, उनकी फोटो कहीं न कहीं सोशल मीडिया वायरल हो रही है। लगातार जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, कहीं न कहीं जो पर्दे हैं खुलते चले जा रहे हैं। इसलिए नेता से लेकर अधिकारी तक उसके संपर्क में थे, उनकी भी जांच हो गई। इस क्रम में जो पूर्व जो एसएसपी थे अनंजय तिवारी, उनको भी एसटीएफ से हटा दिया गया है। जी, ये बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी अभी फिलहाल क्योंकि विकास दुबे पकड़ा नहीं गया तो इससे नाराज चल रहे हैं और वो क्योंकि उन्होंने सख्त आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द इस अपराधी को भी पकड़ा जाए। और वहीं दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं कि परिजनों से भी लगातार पूछताछ हो रही है, तो परिजनों से पूछताछ हो रही है, क्या उनको भी गिरफ्तार किया गया है अभी तक? और किस किस को अभी तक पकड़ा है विकास दुबे से जुड़े उनके परिजनों के बारे में अगर हम जानना चाहें तो? देखिए, विकास दुबे के जो चचेरा भाई है और चाचा तो फरार हो चुके हैं, लेकिन उसकी चचेरी बहन और विकास दुबे के भाभी और उनकी मां और उनके पिता को जरूर पुलिस ने हिरासत में लिया। लगातार एसटीएफ उनको लखनऊ लेके गई है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। और लगातार जो एसटीएफ है, लगातार कानपुर पुलिस है, लगातार कई स्थानों पर छापेमारी भी कर रही है। क्या कहीं से कोई इनपुट, कोई जानकारी खुफिया विकास दुबे के बारे में पुलिस को मिली? क्योंकि जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि पोस्टर्स चिपका दिए गए हैं और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में क्या पुलिस को कोई जानकारी मिल पाई है उससे जुड़ी? हालांकि फरीदाबाद में आज ये पता चला कि फरीदाबाद में छिपा हुआ था विकास दुबे।
जी, कहना आपका बिल्कुल सच है। जिस तरह से फरीदाबाद के होटल में आने की सूचना मिली, वहाँ तुरंत जाके एसटीएफ और पुलिस ने वहाँ छापेमारी की और वहाँ पर सुनने में ये भी आया है कि सूत्रों को माने तो कि वहाँ पर फायरिंग भी हुई थी, लेकिन उसमें 2 साथी गिरफ्तार हुए। विकास दुबे के सीसीटीवी फुटेज में उसकी फोटो भी एक वायरल हुई है और उसके बाद 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विकास दुबे कहीं न कहीं फरार हो गया। और इससे पहले देर शाम को उत्तराखंड की सूचना आई थी। लगातार जो उत्तराखंड विकास दुबे जाने की सूचना मिली थी, लगातार उत्तराखंड की पुलिस ने चारों बॉर्डर सील किए थे और लगातार किसी अभियान का प्रयास की। फरीदाबाद में विकास दुबे का मिलना, अब क्या कानपुर पुलिस की तरफ से, वहां की पुलिस से कोई कांटेक्ट किया गया है? आगे क्या कुछ कार्रवाई किस तरीके से करनी है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल पुलिस की तरफ से तो नहीं, लेकिन एसटीएफ की तरफ से जी। जो फरीदाबाद है वहाँ पर एक टीम रवाना कर दी गई है। जल्द ही इस बात का निर्णय लिया गया जाए कि जो सीसीटीवी फुटेज में आया है वो विकास दुबे ही है। अगर विकास दुबे की फोटो है तो कहीं नहीं फरीदाबाद से अभी बाहर नहीं निकल पाया होगा और जल्द से जल्द विकास दुबे को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, फरीदाबाद से बाहर ना निकल पाए इसके लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से चौकसी बढ़ा दी गई। शुक्रिया कमलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। मुकेश, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अब फरीदाबाद में क्योंकि उसके होने की आशंका मिली है विकास दुबे के, तो ऐसे में वहां पर पुलिस ज्यादा चौकसी बढ़ा दी गई है, पुलिस की तरफ से पुलिस चौकन्नी हो गई है। किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कितना यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है सख्ती बरत रहा है अब जब ये खबर मिली कि विकास दुबे फरीदाबाद में था? देखिए प्रिया, जब से खबर मिली थी पुलिस को कि विकास दुबे फरीदाबाद में है और उसको लेकर के लगातार जो है पुलिस में जो है हड़कंप मच गया और तुरंत जो है वहाँ पर मौके पर टीम भी पहुंची थी। वहाँ पर जो है छानबीन भी की गई और इस बीच एक जो है उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है और उसके बाद जो है लगातार फरीदाबाद पुलिस की ओर से दिल्ली बॉर्डर और गुरुग्राम बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया। वहाँ पर नाकाबंदी पुलिस की तरफ से कर दी गई है क्योंकि फरीदाबाद में से जो बाहर ना निकल पाए विकास दुबे, उसको लेकर के पूरी तैयारी पुलिस ने कर दी है। हालांकि सूचना तो ये मिल रही थी कि जो विकास दुबे का जो साथी था प्रभात, उसके ही जो है जो उसके ही बताए जाने के बाद ही जो एनकाउंटर हुआ है, जो अमर दुबे जो बताए जा रहे हैं उनका जो एनकाउंटर हुआ है उनकी ही जानकारी के अनुसार हुआ है। और साफ तौर पर जो है लगातार जो पुलिस है फरीदाबाद पुलिस हर ओयो होटल में जाकर के जो है एक जो फोटो ओयो होटल के मालिक को दे रही है और कोई भी इस बात की सूचना देने के लिए साफ तौर पर उनसे कह दिया कि किसी प्रकार की कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर नजर आता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। सभी होटलों में जाकर के पुलिस लगातार जो है तबिश कर रही है और सभी को ये जानकारी दे रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसे देखता है तो तुरंत पुलिस को कॉल करे। तो पूरी तरीके से पुलिस चाक चौकन्नी हो चुकी है, जो है नाके लगा दी गए हैं बॉर्डरों पर ताकि जो है आरोपी जो है फरीदाबाद से बाहर ना जा सके। तो उसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। प्रिया, मुकेश, जिस तरीके से बता रहे कि होटल में जब पहुंचा, क्योंकि पूरे सब जगह हर कोई इस खबर से वाकिफ है, हर कोई लगातार खबरों से अपडेट रहता है, जब विकास दुबे वहां पहुंचा तो क्या किसी ने भी उसे नहीं देखा, नहीं पहचाना, किसी को भी कोई शक नहीं हुआ इस पर? जो होटल के मालिक है उनसे कुछ बात हुई, वो क्या कह रहे हैं? पहले जो है जो रिसेप्शनर था, जो होटल ओयो का जो रिसेप्शनर था, उसको हल्का फुल्का लगा था और उसके बाद जो है जो वहाँ पर रिसेप्शन पर जो उसकी जो कागजी कार्रवाई थी वो वहाँ पर पूरी कर रहा था। और उसके बाद जो है अंदर भी होटल के अंदर भी जो रूम के अंदर गया था विकास दुबे और उसके बाद जैसे कि गोली की आवाज सुनी तो उसके बाद जो बाहर ऑटो चालक खड़े थे उनकी तरफ से जो है पुलिस को फोन किया गया था और तभी वहाँ पर मौके पर पुलिस भी पहुंची थी। और इस बीच एसटीएफ जो उत्तर प्रदेश की टीम है उसको भी कहीं ना कहीं से सूचना मिल चुकी थी और वो भी वहाँ मौके पर पहुंच चुकी थी। तो पूरी जानकारी जो मिली है हमें ये मिली है कि जब तक वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुंची थी, सियाराम बैंक की टीम पहुंची थी, उससे पहले ही विकास दुबे वहाँ से निकल चुका था। हालांकि उसका जो साथी था प्रभात, वो वहीं पर था, ओयो रूम के अंदर ही था और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। और साथ ही साथ जो है 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो मैं आपको बता दूं जिनके थ्रू जो यहाँ पर आया था, जो प्रभात है और विकास दुबे है, वो 2 व्यक्ति के थ्रू आया था, उसको भी जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंकुश और उसके पिता जो है श्रवण बताए जा रहे हैं, दोनों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। जी, क्या और भी कनेक्शन यहाँ पर विकास दुबे के फरीदाबाद से जुड़े हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल, इससे पहले भी लगभग 15 दिन पहले भी ये पता चला था कि बीपीसीटी इलाके में एक सोसाइटी के अंदर भी विकास दुबे की खबर मिली थी और उसके बाद भी जो है पुलिस वहां पर पहुंची थी, पर ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि अगर अब की बात करें तो पुलिस हर एंगल से जो है जांच कर रही है, सूत्रों को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि और कोई कॉन्टेक्ट यहाँ पर विकास दुबे का है या नहीं है, या कोई और मिलने वाला तो नहीं है जो वहाँ विकास दुबे जा सके। तो सभी एंगल से जो है पुलिस यहाँ पर जांच कर रही है और आज दोपहर को करीब ये बताया जा रहा है 2-2:30 बजे के करीब जो है तीनों आरोपी को कोर्ट में पुलिस पेश करेगी और उसी के बाद ही और कोई जानकारी पुलिस दे सकेगी। जी।
जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठ रहा है बार-बार कि जब भी पुलिस दबिश देने पहुँचती है, उससे पहले इसकी सूचना जो है विकास दुबे तक पहुँच जाती है और वो पूरी प्लानिंग के तहत वहाँ से फरार हो जाता है। हालाँकि उसके वहाँ से सहयोगी उसके और जो साथी होते हैं वो ज़रूर पकड़े जाते हैं, लेकिन विकास दुबे पकड़ में नहीं आ रहा है और कहीं न कहीं तार बहुत कह सकते हैं कि गहरे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पुलिस के साथ साठगांठ रही और नतीजा रहा कानपुर में जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। और वहीं यहाँ पर भी इस तरीके की तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जानकारी पहले ही पहुँच गई विकास दुबे तक। देखिए, बिल्कुल अगर पिछले अगर जो रिकॉर्ड की बात करें, जिस तरीके से पुलिस के शामिल होने की बात जो बताई थी, जो पिछले अगर बात करें उत्तर प्रदेश के थाने की, तो वहां से भी कई ये बताया जा रहा था, ये जानकारी मिली थी कि कई पुलिसकर्मियों से मिले हुए और वो लगातार उन्हें जानकारी दे रहे थे। और यहाँ पर अभी अगर जो ये कहना मुनासिब अभी होगा नहीं, हालांकि पुलिस ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है, पर ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि यहाँ पर भी जानकारी शायद पुलिस के थ्रू ही, क्योंकि जिस तरीके से उसे विकास दुबे को क्या पता थी कि पुलिस यहाँ पर दबिश देने वाली है और क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की वो वहां पर पहुंचने वाली है, तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं से जानकारी जरूर मिली है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के एसटीएफ की टीम यहाँ पर आई थी, तो साफ तौर पर यह जाहिर है कि कहीं ना कहीं से जानकारी जरूर विकास दुबे को मिली थी, तभी वो वहां से निकलने में फरार हो गया, फरार होने में जो है कामयाब हो गया। और यही कारण है कि जो अब तक है विकास दुबे जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी। क्या और सीसीटीवी फुटेज मिल पाए हैं? क्योंकि होटल के अंदर से सीसीटीवी फुटेज सामने आई, लेकिन होटल के बाहर क्या भागते हुए, क्योंकि खुद की गाड़ी नहीं है बताई जा रही विकास दुबे के पास, तो किस तरीके से भागा? क्या होटल के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा, आसपास कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरा जिसके मदद से ये पता चल सके कि आखिर कैसे वहां से विकास दुबे भाग पाया? ये देखिए, मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि पुलिस अभी तक इसमें कोई भी खुलासा नहीं करना चाह रही है, क्योंकि मामला बड़ा है और पुलिस लगातार किसी प्रकार की चूक करने के मूड में नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। फरीदाबाद में विकास दुबे आया और जब से ही पुलिस लगातार जो है चाक-चौबंद हो चुकी है। सीसीटीवी हालांकि पुलिस के पास जरूर है, पर पुलिस ने अभी तक जो है सीसीटीवी को किसी तरह से जो डिस्क्लोज नहीं किया, मीडिया के सामने जो है कोई बात नहीं रखी है। साफ तौर पर ये भी माना जा रहा है कि और भी सीसीटीवी फुटेज हो सकते हैं, ओयो होटल के अलावा और भी सीसीटीवी जो है फुटेजों को पुलिस खंगाल रही है और शायद उन्हें मिले भी हों, पर इस बात की जानकारी अभी तक पुलिस की तरफ से मीडिया को नहीं दी गई है। जी जी। और वहीं अंकित अग्निहोत्री की अगर हम बात करें, वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमीरपुर से, जहां पर अमर दुबे को आज मार गिराया गया है, जो कि दाहिना हाथ बताया जाता है विकास दुबे का, उसको ढेर कर दिया गया है। एक एक करके यहाँ पर पुलिस जो है अंकित, एक एक करके पुलिस लगातार और बदमाशों को पकड़ रही है। विकास दुबे अभी फिलहाल दूर है। अगर हम हमीरपुर पुलिस की बात कर लें, तो अब वहां पर किस तरीके की चौकसी, अगर हम बॉर्डर को लेकर देखें, बढ़ती जा रही है और जगह जगह पर किस तरीके से दबिश दे रही है पुलिस? अंकित, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बताएं। अमर दुबे के मारे जाने के बाद अब पुलिस किस तरीके से वहां पर चौकन्नी है, किस तरीके से दबिश दे रही है? क्या और पुलिस फोर्स और टीमें बना दी गई हैं? बॉर्डर पर अगर हम देखें तो वहां पर किस तरीके की स्थिति है? जी, जैसा कि यहाँ देखने को मिलता है कि ये जो हमीरपुर जिला, ये बुंदेलखंड का ऐसा जिला है कि इसके बाद जो हमीरपुर के बाद बांदा और महोबा जिले हैं, इनके बाद से सटा हुआ मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। तो ये अपराधी जो भी यहाँ से आए हुए, तो ये हमीरपुर के रास्ते होते हुए मध्य प्रदेश जाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की सक्रियता की वजह से इनको हमीरपुर में ही दबिश देकर घेराबंदी की गई और इनके जो भी साथी वो भी भागने की फिराक में है। और ये भी जानकारी मिलेगी, पुलिस ने कई टीमें गठित करके जगह जगह दबिश देने का प्रयास कर रही हैं। जी, टीमें बना दी गई हैं। आप बता रहे हैं कि और भी सहयोगी इनके हो सकते हैं। लगातार पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर कई उठ रहे हैं, क्योंकि 5 दिन इस घटना को हुए बीत चुके हैं। और अगर यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की अगर हम बात करें, क्योंकि कानपुर में हमने ये देखा कि वहाँ पर चौबेपुर थाने में कुछ कनेक्शन थे विकास दुबे के, जिनकी मदद के वजह से पूरे कानपुर के हत्याकांड को उसने अंजाम दिया। हमीरपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकारी का बयान भी सामने आ रहा था। वो कह रहे थे कि जल्द ही और बाकी जो है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और अमर दुबे के बारे में भी वो जानकारी दे रहे थे। फिलहाल की अगर स्थिति की अगर हम बात करें हमीरपुर में, तो यहाँ के पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आगे की कार्रवाई को लेकर? जी, जैसे कि यहाँ पे जो पुलिस अधीक्षक त्रिलोक कुमार है, उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कई टीमें गठित की हुई हैं और जो टीमें लगातार निशानदेही पर हर जगह दबिश डाल रही हैं, और कोशिश यही जारी है कि जो भी उसके साथी हमीरपुर जिले में कहीं पर भी छुपे हुए हैं, तो उनको दबिश देकर या तो गिरफ्तार किया जाए और उनको जेल भेजा जाए।
जी शुक्रिया अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम अपडेट की बात करें तो आज फरीदाबाद में बड़ी कार्रवाई हुई और वहीं हमीरपुर में भी बड़ी कार्रवाई हुई जहां पर अमर दुबे को मार गिराया गया। और वहीं फरीदाबाद में ये खबर निकलकर सामने आई कि अमर दुबे हालांकि वहां पर जो है उसको मार गिराया गया हमीरपुर में। और वहीं विकास दुबे जो कि फरीदाबाद के एक बड़खल चौक पर ओयो होटल में छिपा हुआ था, वहां पर पुलिस पहुंची और वहां से भी विकास दुबे फरार होने में कामयाब रहा। हालांकि उसके वहां से 2-3 साथियों को जरूर गिरफ्तार किया गया है जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर अब फरीदाबाद से भागकर विकास दुबे कहां गया होगा, अगली क्या रणनीति है, क्योंकि लगातार विकास दुबे जो है छुपते फिर रहा है, पुलिस तलाश कर रही है। तो पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन 5 दिन घटना के बीत जाने के बाद भी फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा प्रेशर पुलिस पर यहां पर बना हुआ है। और वहीं दूसरी ओर चौबेपुर थाने के सभी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हो गए हैं। तो यहां पर एक बड़ा खुलासा, क्योंकि सवाल कई हैं पुलिसकर्मियों पर भी उठ रहे हैं। और वहीं ऐसे में यहाँ पर एक चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि हर सिस्टम यहाँ पर बीमार है, जिस वजह से बदमाश के हौसले इतने बुलंद हैं कि वारदातों को अंजाम देते हैं और उसके बाद आसानी से फरार हो जाते हैं और बाद में पुलिस लगातार तलाश करती रहती है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी